नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। यस, मॉर्निंग में बीपी ज़्यादा होता है, क्या करें? लौकी का जूस एक लहसुन को ऐड करके अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपका मॉर्निंग का बीपी जो है वो नॉर्मल रहेगा। त्याग करने वाली चीज आपके लिए भी है, आपको नमक का त्याग करना होगा, आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा। तो नमकीन चीजें आप छोड़ दीजिए, उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। और रात को सोने से पहले गर्म पानी में पैर जरूर डालें ताकि सुबह को आपको ब्लड प्रेशर आपका नहीं बढ़ेगा, आपकी नींद अच्छी आएगी, आपका ब्रेन जो है वो आराम से शट डाउन हो जाएगा। रात को आप सोचेंगे नहीं अधिक, तो सुबह को फ्रेश उठेंगे, आपका ब्लड प्रेशर सुबह के टाइम पे बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। ये आपके रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए बेस्ट मेडिसिन है। मैं आपको बता रहा हूं ना, श्वास संबंधित किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रेप जूस का सेवन 100 ml आप करिए, आप देखेंगे कि आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम कम हो रहा है और ब्रीदिंग ईज हो रहा है। मतलब फिर ग्रेप्स आप खा रहे हैं चाहे जूसेस पी रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से मजबूत हो रहा है, आपके लंग्स जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं। तो आप स्वयं सोचिए, जो अंग का औषधि प्रकृति ने दिया है उसी का डायरेक्ट सेवन करने से हम मजबूत कर सकते हैं। आपका ब्रीदिंग इजी होगा, आपका कफ का प्रॉब्लम दूर होगा, आपके लंग्स मजबूत होंगे, फिर फाइब्रोसिस लंग्स के अंदर होगा ही नहीं। तो इसीलिए आप याद रखें, जितना प्राकृतिक औषधियों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक मैं यहां पर उदाहरण आपको दूंगा। आपने कार खरीदी मारुति की फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपकी मारुति की कार खराब होगी तो आप कहां जाएंगे? लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे या मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे? तो सवाल का जवाब का उत्तर जो आता है वो आता है कि हम मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे। कोई भी लोकल मैकेनिक के पास नहीं जाना चाहता, नोबडी, कोई भी नहीं जाना चाहता। अब ऐसे में आप सोचिए, आपका शरीर बना है प्रकृति मां से, पंच महाभूतों से, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। अब ये पंच तत्व कहां मिलेंगे? क्या लोकल मैकेनिक के पास मिलेंगे जहां डॉक्टर के पास हम जाते हैं और दवाई लेके आते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं, या मैन्युफैक्चरर के पास, स्वयं प्रकृति के पास? तो उत्तर अगर आएगा स्वयं प्रकृति के पास जाना है, तो प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसा मार्ग है जहां पंच तत्वों को संतुलित करके आप इनका पूरी तरह से आपके शरीर में जो बीमारियां हैं उनका इलाज कर सकते हैं। तो लंग्स का मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो औषधि क्या है? प्रकृति मां ने अंगूर दिए हैं। वैसे ही गले का औषधि प्रकृति मां ने, जो थायराइड ग्लैंड है उसका औषधि दिया है पाइनएप्पल। वैसे ही अगर हम अपनी इंटेस्टाइन की बात करें, अपेंडिक्स की बात करें, तो अपेंडिक्स का शेप दिया है इमली का। वैसे ही अगर आप स्टमक की बात करें तो उसका शेप दिया है पपीते का। तो जिस प्रकृति ने जिस आकार में, हमारे शरीर के आकार से जो फल सब्जियां हमें दी हैं, उसका सेवन करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर औषधियां मिलेंगी, तो बीमारियां दूर होंगी। हम अगर दवाइयों के ऊपर निर्भर होंगे तो हमारे शरीर में फिर स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, पूरी तरह से बीमारी मिलेगी। तो इसीलिए लंग्स की औषधि है अंगूर, अंगूर का सेवन करें और लंग्स को मजबूत करें। अगर आप अंगूर कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो जूसेस के फॉर्म में आप इसका सेवन करें, पर इसका सेवन करने से जो बेनिफिट्स मैंने बताए हैं वो लाभ तो आपको मिलेंगे। इसीलिए प्रेगनेंसी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। आईज के लिए, जो कैटरैक्ट का आपने क्वेश्चन पूछा है, अर्ली कैटरैक्ट के लिए क्या करना है, तो ऐसे में मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आईज के लिए जो औषधि है वो है विटामिन ए। तो कैरेट जूस जो है वो बेस्ट है अगर उसका सेवन करते हैं तो। फाइब्राइड का साइज अगर कम करना है और एंडोमेट्रियोसिस का जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको
हिप बाथ मतलब कटी स्नान, नीम पानी का कटी स्नान डेली करना है। नीम पानी का कटी स्नान गुनगुना होना चाहिए, जिससे आपको फाइब्रॉइड की कंडीशन में लाभ होगा। पर साइज जो है वो धीरे धीरे कम होगा, तो ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि 4 दिन आपने कटी स्नान किया और लाभ हो जाए, नहीं। कम से कम आपको 1.5 महीना नीम पानी का कटी स्नान करना होगा, और उसके साथ में आपको फास्ट फूड अवॉइड करने होंगे। खाना उत्तेजित करने वाला कम करना होगा, जैसे मिर्च मसाले वाली चीजें आपको कम करनी होंगी, घी तेल चिकनाई वाली चीजें आपको कम करनी होंगी, जिससे आपके फाइब्रॉइड का ग्रोथ धीरे 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 कम हो जाएगा। अपक्व भोजन करते हैं, रॉ डाइट पे अगर आप रहते हैं और जूसेस पे आप अगर रहते हैं, तो आपकी हीलिंग फास्ट होगी, आपका यूट्रस का हेल्थ अच्छा होगा। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से स्वेलिंग और चलने में पैरों में दर्द होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, खास करके आर्थराइटिस को कम करने के लिए आपके लिए औषधीय जूस जो है वो है कच्चे आलू का रस और पाइनएप्पल का जूस। ये 2 जूसेस हैं जिनका सेवन आपको करना है। शाम के टाइम पे कच्चे आलू का रस आप पिएं और सुबह के टाइम पे आप पाइनएप्पल का जूस सेवन करें खाली पेट। जब आप ये सेवन करेंगे तो आपके अर्थराइटिस का प्रॉब्लम ठीक होगा। और अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है और स्वेलिंग है, तो यहाँ पर ऑयल कंप्रेस का ट्रीटमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो आप करें, जिसमें आप सरसों का तेल जॉइंट के ऊपर एप्लीकेशन करें, पॉलिथीन रख दें और गर्म पानी की थैली ऊपर से रखें और टॉवल से या कंबल से उसको कवर कर लें। 15 से 20 मिनट के लिए ये प्रक्रिया आप करें, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा, आपकी स्वेलिंग जो है कम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है कि ब्लड सर्कुलेशन वहां तक नहीं पहुंचता, आर्टरीज में गंदगी होती है या जगह जगह ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रहा। अब शरीर कैसे बताएगा? पैरों के पास तो मुंह नहीं है कि वो बताए कि भैया मेरे यहाँ तकलीफ है, तो वो दर्द का अनुभव देता है। हमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है, तो आप सुबह के टाइम पे क्या करें, जब आप नहाने जा रहे हैं उस समय आप अपने पैरों को गर्म पानी में इमर्स करें। रात को नहीं करना है आपको, आपको सुबह के टाइम पे करना है। और सुबह के टाइम पे अगर आपको मौका मिलता है सन बाथ लेने का, तो 10 से 15 मिनट धूप में आप एक्सपोजर करें, जिससे विटामिन डी सप्लीमेंट भी होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। तो आप अगर हॉट फुट इमर्शन सुबह को करते हैं, तो इससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। खास करके नी जॉइंट के लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मैं सजेस्ट करता हूं वो है ऑयल कंप्रेस ट्रीटमेंट। कई सारे फीडबैक्स मेरे पास हैं, कई सारे लोगों ने मेरे को ये फीडबैक्स दिए हैं ऑयल कंप्रेस करने के बाद कि उनके घुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया, 80% तक ठीक हो गया, 50% तक ठीक हो गया। मतलब 180 और 50% तक दर्द पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता रखने वाला जो उपचार है वो है ऑयल कंप्रेस। इसका आप प्रयोग करेंगे, आपको काफी लाभ होगा। जिनको भी घुटनों का दर्द है, ऑयल कंप्रेस रामबाण का काम करता है, उसका उपचार आप करें ताकि आप सब लोग स्वस्थ रहें। इसी शुभ कामना के साथ, इसी शुभ भावना के साथ मैं डॉक्टर गुलाब आप सबका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ में जुड़ते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और आप दूसरों को स्वस्थ करने के लिए भी जुड़ेंगे मेरे साथ में और एक क्रांति लेके आएंगे। बिना दवा तंदुरुस्ती लोगों को देंगे और बीमारी रहित शरीर का निर्माण करेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ में एक बार मिलके बोलें, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा। मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ रहूंगा। थैंक यू सो मच।